कहा जाता है कि परमात्मा शिव भूलोक पर भ्रमण करने आते हैं माता पार्वती के साथ। और विशेष इसलिए महिमा है क्योंकि कहा जाता है कि 4 मास परमात्मा शिव भ्रमण करते हैं और अनेक भक्तों को सच्ची भक्ति का फल प्रदान करते हैं। ये 4 मास के 16 सोमवार का विशेष व्रत भी कई लोग करते हैं। शिव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं। कई भक्त परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं और मन इच्छित फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। इस दिन पर विशेष जो माना गया है कि परमात्मा शिव भूलोक पर भ्रमण करने आते हैं, तो जरूर है कि हर एक भक्त आत्मा ये महसूस करता है कि जैसे परमात्मा शिव के समीप है। इसीलिए कई मंत्र उच्चारण करते हैं, कई अनेक रूप से पूजा आराधना करते हैं, शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। भावार्थ यही है कि अगर परमात्मा शिव अवतरित होते हैं भूलोक पर, तो नहीं होगा तभी तो आएंगे। अगर वो यहां ही हो तो फिर क्यों आते हैं? तो इसीलिए ये बात सिद्ध हो जाती है कि कलयुग के अंदर परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकते। तभी तो ये सावन के महीने में विशेष वो भ्रमण करने आते हैं। साथ ही साथ इस सावन मास के सोमवारों की अनेक कथाएं पौराणिक रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा यही जुड़ी हुई है कि यह सावन मास में जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो शिवरात्रि भी मनाई जाती है। एक शिवरात्रि फरवरी मास में आती है, लेकिन छोटी शिवरात्रि सावन मास में भी आती है। और उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा यही है कि एक बार एक शिकारी, जिसके पूरे परिवार के अंदर अन्न का दाना नहीं था, उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तो शिकारी ने सोचा चलो आज तो मैं शिकार करके ले ही आऊंगा। शिकार करने निकला, सारा दिन जंगल में भटकता रहा। अंत में उसको एक हिरण मिला। जैसे ही हिरण को मारने के लिए उसने निशाना साधा कि हिरण ने उसको निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं जरूर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं, इंतजार कर रहे होंगे। उनको मैं खाना पहुंचा के आती हूं, उनसे विदाई लेकर आती हूं, उसके बाद आप मेरा शिकार कर देना। तो शिकारी ने सोचा कि इस तरह से तो हिरण भाग जाएगा, तो कहा ऐसे कैसे मैं तुझे जाने दूं, मेरे बच्चे भी तो भूख से तड़प रहे हैं। तो कहा विश्वास करो। हिरण ने वायदा किया, विश्वास करो मैं जरूर आ जाऊंगा। अब रात हो चुकी थी, तो शिकारी ने सोचा ठीक है, तो उसने हिरण को जाने दिया इसी विश्वास के साथ कि वो वापस आ जाएगी। फिर उसने सोचा ये घना जंगल है, अनेक हिंसक प्राणी हैं, तो नीचे रहूंगा तो कोई ना कोई हिंसक प्राणी का मैं भोजन बन जाऊंगा। तो बेहतर है कि मैं
कोई वृक्ष के ऊपर रात बिताऊं। तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कहा जाता है कि सोचा कि अगर नींद लग गई फिर तो गिर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि कोई ना कोई विधि अपना करके जागरण करूं। तो उसने उस पेड़ के ऊपर से जो पत्ते थे, पत्ते तोड़ तोड़ करके ओम नमः शिवाय कहते हुए नीचे डालता गया। और कहा जाता है कि उस वृक्ष के नीचे एक मिट्टी का शिवलिंग था और वो पेड़ बेल का पेड़ था। तो बेल पत्र तोड़ तोड़ करके शिवलिंग के ऊपर गिरता गया और ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। जैसे ही सुबह में हिरण अपने परिवार के साथ आती है तो शिकारी देख करके जैसे नीचे उतरने गया तो कहा जाता कि नीचे जो शिवलिंग था उसमें से शिवजी प्रकट हुए और कहा, मांगो, जो वरदान चाहिए मिल जाएगा। तुमने रात भर मेरी भक्ति की है, क्योंकि एक तो रात्रि का समय था, शिव शिव करता रहा, पत्ते तोड़ तोड़ करके अनायास ही डालता रहा। लेकिन इसीलिए तो शिव को भोलेनाथ कहा जाता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। अनजानेपन में की हुई भक्ति, जागरण, भूखा था तो उपवास भी हो गया, रात्रि जागा तो जागरण भी हो गया, पत्ते तोड़ करके डालता गया तो भक्ति भी हो गई। तो जैसे ही शिवजी प्रसन्न हो गए तो कहा जाता हिरण के परिवार को जियादान मिल गया और ये शिकारी को भी उसकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण कर दी। भावार्थ यही कि सावन के महीने में जो अनजानेपन से भी अगर भोलेनाथ को याद करते हैं, प्रेम से उसकी आराधना करते हैं, तो उसकी हर मनोकामना स्वतः पूर्ण होने लगती है। ये एक पौराणिक कथा है। तो सावन के महीने में अनजानेपन में भी जो परमात्मा शिव को प्रेम से याद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके साथ एक निकट का संबंध जोड़ते हैं, तो उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रात्रि जागरण अर्थात ये 24 घंटे के दिन और रात के जागरण की बात नहीं है, लेकिन ये घोर कलयुगी अंधियारी रात अज्ञानता की, इस अज्ञानता की रात्रि में आत्मिक ज्योत को जागृत करना है, ये जागरण हमें करना है। साथ ही साथ उपवास, उपवास यानी ये स्थूल उपवास की बात नहीं, लेकिन उपवास 2 शब्द से बना है, उप और वास। उप अर्थात ऊपर, उप यानी नजदीक। तो ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे, ये मन बुद्धि का उपवास है। और जो इस तरह का उपवास करते हैं, अर्थात मन और बुद्धि परमात्मा के सानिध्य में वास करती रहे, तो उसका ये गायन है। और साथ ही साथ भक्ति यानी प्रेम से उस परमात्मा को याद करना। भले वो शिकारी ने तो प्रेम से नहीं, अनजानेपन में ही याद किया शिव शिव करते हुए, लेकिन वास्तव में जो प्रेम से उसको याद करते हैं तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए जागरण, उपवास और स्नेह भरा संबंध, यही तो भक्ति है। दूसरी पौराणिक कथा यही आती है कि कहा जाता है कि जब भूलोक पर देवताएं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन के समय हलाहल निकला, अर्थात विष निकला।
उस विष के जो बदबू थी उसके कारण अनेक देवताएं बेशुद्ध होने लगे और गिरने लगे। तब कहा जाता थोड़े से देवताएं बच गए, जिन्होंने सोचा कि शिवजी को ही पुकारना पड़ेगा। शिवजी को पुकारा, आवाहन किया, तो कहा जाता है शिवजी आते हैं और उस हलाहल को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए उनको नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ यही कि वो हलाहल को स्वीकार किया, फिर सारे देवताओं को सुरजित किया, फिर सागर मंथन आरंभ होता है। धीरे धीरे एक एक चीज निकलने लगती है और निकलने के बाद फिर लास्ट में अमृत कलश निकलता है। वो अमृत कलश लक्ष्मी जी ने अपना मोहिनी रूप धारण करके कलश को धारण किया और फिर वो अमृत देवताओं को पिलाया गया और इस तरह देवताएं अमर हो गए। वास्तव में देखा जाए तो सागर मंथन ये कथा जो है वास्तव में मनुष्य जीवन से बहुत गहरा उसका कनेक्शन है। मन को भेंट की गई है सागर की तरह। मनुष्य का मन एक सागर है। जिस तरह सागर में कभी भी पानी शांत नहीं होता है, कभी सागर के पानी में कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। छोटी छोटी लहरें भी चलती ही रहती है, कभी बड़ी बड़ी लहरें भी आती है और कभी कभी तूफान भी आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य का मन है। छोटी छोटी लहरें भी चलती रहती, अर्थात विचार रहित मन कभी होता नहीं। कुछ न कुछ विचार भी चलता रहता है। कभी कभी मन के अंदर भी कोई गहरा चिंतन आरंभ हो जाए तो बड़ी बड़ी लहरें भी उठने लगती है। टेंशन हो जाए तो लहरें भी उठने लगती है। और कभी देखो तो कोई ऐसा विघ्न आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो तूफान भी खड़ा हो जाता है। तो मनुष्य का मन एक सागर है और इस सागर का मंथन करना है, जहां देव और असुर, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार देव बराबर है और नेगेटिव विचार ये असुर बराबर है। इन दोनों के बीच में ये सागर मंथन होता है, क्योंकि मनुष्य के मन के भीतर ही वो अमृत कलश भी है। लेकिन सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल निकलता है, विष निकलता है। भावार्थ यही कि जो बुरे विचार है वो बुरे विचारों का प्रकोप बढ़ जाता है। मनुष्य वैसे भी अगर देखा जाए कभी भी बैठा होगा, चिंतन कर रहा होगा, धीरे धीरे उसका मन कब नेगेटिविटी की ओर चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो पॉजिटिव विचार नेगेटिव विचार का जो मंथन होने लगता है उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे बुरे विचार का प्रभाव बढ़ता जाता है तो अच्छे विचार बेशुद्ध होने लगते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। कुछ थोड़े से विचार अगर बचते भी हैं, लेकिन ऐसे समय पर अगर परमात्मा शिव का आवाहन करे तो वो आकर के हमारे अंदर का ये हलाहल स्वीकार कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि यह अंदर की बुराई हम परमात्मा शिव को कैसे अर्पित करें। अरे सावन के महीने में सोमवार को जब शिव की पूजा करते हैं तो शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? धतूरा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, यही चीज तो चढ़ाते हैं। अक के फूल चढ़ाते हैं। ये क्या है? जहरीले फूल। बाकी देवी देवताओं के आगे तो कमल का फूल, गुलाब का फूल, मोतिया के फूल की माला चढ़ाते, लेकिन शिव के ऊपर अक के फूल की माला, धतूरे की माला,
जो सबसे पॉइजनस जहरीले फूल है वही तो अर्पित करते हैं। वो फूल तो जन्म जन्म अर्पित करते आए, लेकिन वास्तव में अब अंदर की जो बुराई है, जो नेगेटिविटी है, ये धतूरा, ये अक के फूल हमें परमात्मा शिव को अर्पित कर देना है। जिसको वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन अर्पित करके तो देखो। और उसके बाद वो अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार को सुरजित कर लेते हैं। फिर सागर मंथन आरंभ होता है और धीरे धीरे अपने मन के विचारों के अंदर एक परिवर्तन को अनुभव करते हैं। और उस परिवर्तन के आधार से ही देखा गया कि धीरे धीरे हमारे अंदर से ही वो अमृत कलश भी निकलता है, जिसको लक्ष्मी जी ने धारण किया, अर्थात हमारे सुलक्षण धारण करते हैं। और इसी तरह जो अच्छाई है उसको नर्चर करते हैं उस अमृत से, ज्ञान अमृत से। और ज्ञान अमृत का पान करते हुए अच्छे विचारों को सींचते हैं हम अपने जीवन के अंदर, और उसी से ही ये अच्छाइयां, पॉजिटिविटी अमर हो जाती है और नेगेटिविटी जीवन से समाप्त हो जाती है। ये दूसरी कथा है सागर मंथन की। तीसरी कथा ये भी है कि एक बार कहा जाता है कि नारद जी ने सोचा कि सभी देवी देवताओं की आपस में लड़ाई जरूर होती है, कोई ना कोई बात से भी, लेकिन शिवजी की कभी लड़ाई पार्वती से नहीं होती है। लेकिन कोई ना कोई विधि से देखे तो सही, इनमें लड़ाई होती है या नहीं। तो कहा जाता है कि नारद जी गए, एक बार शिव जी कहीं बाहर गए थे कैलाश से, तो नारद जी वहां पहुंचे तो मां पार्वती वहां थी। और मां पार्वती से कहा कि हे मां पार्वती, आपने अमर कथा कभी सुनी है शिव जी से? मां पार्वती ने कहा, वैसे तो शिव जी कभी कोई बात मुझसे छुपाते नहीं है, लेकिन मैंने ये अमर कथा के बारे में तो कभी सुना ही नहीं। और इस तरह से ये एक बीज बो करके नारद जी वहां से चले गए। कहा जाता है जब शिव जी वापस आए कैलाश पर्वत पर, तो माता पार्वती जी को उदास देखा। राज पूछा गया कि भाई उदासी का कारण क्या है, तो बताया कि आपने मेरे से अमर कथा क्यों छुपाई। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, हम आपको अमर कथा भी सुना देते हैं, लेकिन यह अमर कथा पूर्ण जागृत रूप से सुननी होगी। आप अमर कथा सुनते हुए निद्रा अवस्था में नहीं जाना। और उसके लिए जैसे जैसे मैं कथा सुनाता जाऊं, आप सुनते हो, तो उस समय आप हुंकार जरूर करना। हाँ जी, हाँ जी, ये हुंकार जरूर करना। मां पार्वती ने कहा, ठीक है। और इस तरह से कहा जाता है कि शिवजी ने अमर कथा सुनाना आरंभ किया, लेकिन बीच में मां पार्वती को नींद आ गई। और कहा जाता कि वहां पर कोई तो था जो हुंकार कर रहा था। शिवजी को लगा पार्वती जी सुन रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब आंखें खोली और देखा पार्वती जी तो नींद में है, तो उस समय उनको कहा, इसीलिए मैं कथा सुनाता नहीं था आपको, क्योंकि मुझे पता था आप निद्रा अवस्था में चले जाएंगे। भावार्थ यही कि परमात्मा शिव जब इस संसार में भूलोक पर अवतरित होते हैं, तो हम सभी बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं, जिस अमर कथा से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। अर्थात अमर कथा वो कथा है या वो ज्ञान की बातें हैं
जिस ज्ञान की बातों को जीवन में आत्मसात करने से हम आत्माएं स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, जहां अमर हो जाते हैं। अर्थात अमर का मतलब ये नहीं कि कभी मरते नहीं हैं, लेकिन अमरत्व अर्थात वो ज्ञान की बातें हमारे संस्कारों में, हमारे जीवन में स्थायी हो जाती, अविनाशी हो जाती है। तो इसलिए वो अमर कथा जब परमात्मा सुनाते हैं तो पार्वती यानी इस भूलोक से पार वतन में निवास करने वाली पार्वतियां, आत्माएं, तो सभी आत्माएं नहीं सुनती है। कुछ एक आत्माएं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं इसे सुनती है, आत्मसात करती है और अमरत्व को प्राप्त कर लेती, अर्थात उसी से अपने संस्कारों में धारण करते हुए अविनाशी स्थायी रूप से उसको जीवन के अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तो ऐसी सच्ची पार्वतियां बन करके उस अमर कथा का श्रवण करते हुए हमें अपने जीवन में उसको सींचते हुए अविनाशी और स्थायी रूप से धारण करना है। तो ये विशेष सावन के महिमा है और सारी कथाएं शिव जी के साथ ही जुड़ी हुई है। जब वो परमात्मा शिव आते हैं तो हमें भक्ति भी करनी है, शिकारी की तरह सच्ची भक्ति करनी है। दूसरा, सागर मंथन भी करना है और अमर कथा सुन करके अमरत्व को भी प्राप्त करना है। तो ये है सावन की महिमा। ओम शांति।